तो जिसने क्रोनोलॉजी बताई थी कि सीए के बाद एनपीआर आएगा, एनपीआर के बाद एनआरसी आएगा, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, वो खुद बंदा क्रोनोलॉजी की बात नहीं कर रहा है। जिस दिन वो बंदा क्रोनोलॉजी की बात करेगा, हम सबको आप सड़कों पर फिर पाएंगे। हर किसी से पूछता हूँ, आपको आपकी सरकार से क्या उपेक्षा है? हर कोई कहता है 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, जब वो पढ़ने जाए तो वो भी आईआईटी में और एम्स में और अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो उसको नौकरी मिल जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पिछले 75 साल से यही मांग रहे हैं। और लेकिन जो है बात की जाती है राम मंदिर की, बात की जाती है 3 तलाक की, बात की जाती है हलाला की, बात की जाती है कश्मीर की, बात की जाती है पाकिस्तान की। 5 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शमशान कब्रिस्तान की, अली बजरंगबली की बात हुई है और अब्बाजान की बात हुई है, क्योंकि योगी जी को यही पढ़ाया और यही लिखाया गया है। जब भी आप किसी डमी कैंडिडेट को इलेक्ट करते हो तो ऐसे ही स्टेटमेंट में आपको झेलना पड़ेगा। इससे शुरू हुई थी, कैसे देखते हैं, क्या फिर से उसी क्षमता के साथ यह आंदोलन लौटेगा सीएनआरसी वाला? देखिए, मैं उस दिन भी और उस रात भी वहाँ पे था जब बच्चों पे लाठियाँ बरसाई गई थी, और बहुत अफसोस की बात की है कि आज 2 साल बाद भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझ पर रासुका लगने के बाद भी मैं आप लोगों की प्रेयर से बाहर आ गया। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे, बहुत से बेगुनाह जेल में हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बात रही सीए, एनपीआर, एनआरसी की, तो जिसने क्रोनोलॉजी बताई थी कि सीए के बाद एनपीआर आएगा, एनपीआर के बाद एनआरसी आएगा, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, वो खुद बंदा क्रोनोलॉजी की बात नहीं कर रहा है। जिस दिन वो बंदा क्रोनोलॉजी की बात करेगा, हम सबको आप सड़कों पर फिर पाएंगे। सर, जो लोग अभी जेलों में हैं, जिन पर आपकी ही तरह झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो सजा झेल रहे हैं, आपको नहीं लगता उनके लिए अब एक बार आप लोगों को फिर से सड़कों पर आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए? नहीं, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूंगा कि हमें अपने संविधान पे भरोसा रखना है, हमें अपने लीगल सिस्टम पे भरोसा रखना है। आपको याद होगा कि योगी गवर्नमेंट ने 3 बार मुझ पे एनएसए लगाया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया कि इट वाज इलीगल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड एंड क्वेश्चन माई एनएसए एंड ऑल 3 एक्सटेंशन। तो हमें लीगल उस सिस्टम पे भरोसा है, और हम लोग जिस हिसाब से भी हम सबके कांटेक्ट में हैं, जो यहाँ दिल्ली जेल में है, जो लखनऊ जेल में है, जो मुजफ्फरनगर जेल में है, सबके कांटेक्ट में है, और इंशाल्लाह धीरे धीरे सब लोग बाहर आएंगे। सर, देयर इज अ सेइंग कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। हाउ लॉन्ग यू विल बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स? उम्मीद पे दुनिया कायम है। 4 साल हो गए। मैंने एक बुक ये भी लिखी है, इसके बारे में भी बात कर लें। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी, जो 63 बच्चे मरे, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसके किस तरह से आपने अप्रैल मई में पूरे इंडिया में ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, बेड के बिना लोगों को मरते हुए देखा, जो कि मैंने बीआरडी में देखा था 4 साल पहले। तो इट वाज लाइक अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन। तो मेरा ये कहना है, उम्मीद पे कायम रहो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सर, अलीगढ़ में जिस तरह से आपकी स्पीच को लेकर मुकदमा हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे शुरू हुई थी, कैसे देखते हैं, क्या फिर से उसी क्षमता के साथ यह आंदोलन लौटेगा सीएनआरसी वाला? देखिए, मैं उस दिन भी और उस रात भी वहाँ पे था जब बच्चों पे लाठियाँ बरसाई गई थी, और बहुत अफसोस की बात की है कि आज 2 साल बाद भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझ पर रासुका लगने के बाद भी मैं आप लोगों की प्रेयर से बाहर आ गया। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे, बहुत से बेगुनाह जेल में हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बात रही सीए, एनपीआर, एनआरसी की, तो जिसने क्रोनोलॉजी बताई थी कि सीए के बाद एनपीआर आएगा, एनपीआर के बाद एनआरसी आएगा, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, वो खुद बंदा क्रोनोलॉजी की बात नहीं कर रहा है। जिस दिन वो बंदा क्रोनोलॉजी की बात करेगा, हम सबको आप सड़कों पर फिर पाएंगे। सर, जो लोग अभी जेलों में हैं, जिन पर आपकी ही तरह झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो सजा झेल रहे हैं, आपको नहीं लगता उनके लिए अब एक बार आप लोगों को फिर से सड़कों पर आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए? नहीं, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूंगा कि
हमें अपने संविधान पे भरोसा रखना है, हमें अपने लीगल सिस्टम पे भरोसा रखना है। आपको याद होगा कि योगी गवर्नमेंट ने 3 बार मुझ पे NSA लगाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया कि इट वाज इलीगल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड एंड क्वेश्च माई NSA एंड ऑल 3 एक्सटेंशन। तो हमें लीगल उस सिस्टम पे भरोसा है और हम लोग जिस हिसाब से भी हम सबके कांटेक्ट में हैं, जो यहाँ दिल्ली जेल में है, जो लखनऊ जेल में है, जो मुजफ्फरनगर जेल में है, सबके कांटेक्ट में है और इंशाल्लाह धीरे धीरे सब लोग बाहर आएंगे। सर, देयर इज अ सेइंग कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। हाउ लॉन्ग यू विल बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स? उम्मीद पे दुनिया कायम है। 4 साल हो गए। मैंने एक बुक ये भी लिखी है, इसके बारे में भी बात कर लें। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी, जो 63 बच्चे मरे, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसके किस तरह से आपने अप्रैल मई में पूरे इंडिया में ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, बेड के बिना लोगों को मरते हुए देखा, जो कि मैंने BRD में देखा था 4 साल पहले। तो इट वाज लाइक अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन। तो मेरा ये कहना है, उम्मीद पे कायम रहो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सर, अलीगढ़ में जिस तरह से आपकी स्पीच को लेकर मुकदमा हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उतनी क्षमता उनके अंदर नहीं है जो इस तरह के केस से निपट सके, यानी उनका कोई केस भी लड़ सके। तो एक डर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहता है जब वो सड़क पर अपने हक और हुकूक के लिए आते हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि वो लोग फिर से उस डर को अलग हटा के वो आ पाएंगे, एकजुटता दिखा पाएंगे? भाई, दिल की क्वेश्चन पूछ लिया है। पहला, इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में आंसर देना चाहूंगा। पहली बात कि जो मेरा अलीगढ़ का भाषण था, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला बात था। माई स्पीच वॉज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया एंड इट डिपिकेट एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड हेट। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन जिनको 1925 से ये सिखाया जा रहा है कि इंसान को इंसान में डिवाइड करो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उनको मेरा भाषण भड़काऊ लगा। तो ऐसे जो लोग जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ मेरे भाई कि बहुत लोगों को ये जरिया नहीं मिल पाता है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ जाए। एक हाई कोर्ट का वकील 3 लाख रुपए लेता है सिर्फ खड़ा होने का, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील 5 लाख रुपए लेता है आपका मुकदमा लड़ने का। मैं 3-3, 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट आ चुका हूँ, 10 बार हाई कोर्ट जा चुका हूँ। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अगर ये हिम्मत दी है, ये जरिया दिया है कि मैं अपना इंसाफ के लिए लड़ पा रहा हूँ, तो लड़ रहा हूँ। और मैं बस इतना सबसे कहूँगा कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में अगर आंख डाल के बात करोगे तो ये तुमको नहीं कुछ करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने इनसे डरना स्टार्ट कर दिया, ये तुम्हें और डराएंगे, ये तुम्हें और डराएंगे। सर, योगी उपयोगी है, ये नया नारा दिया है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को, इस पर आपकी क्या राय है? 5 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शमशान कब्रिस्तान की, अली बजरंगबली की बात हुई है और अब्बाजान की बात हुई है, क्योंकि योगी जी को यही पढ़ाया और यही लिखाया गया है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, ये 4 महीने में आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर भरोसा दिलाता हूं कि 4 महीने बाद 5 साल पहले जो काम वो योगी जी करते थे, वो करना स्टार्ट कर देंगे। सर, अभी आपने कहा कि ऑक्सीजन से बहुत सारी मौतें हुई। योगी जी का कहना है कि ऑक्सीजन से उत्तर प्रदेश में एक भी मौतें नहीं हुई है। योगी जी तो अपने गुरु का फॉलो कर रहे हैं। आपके राज्यसभा में ये स्टेटमेंट दिया गया है कि पूरे इंडिया में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, ये राज्यसभा में लिखित दिया गया है। तो ये तो झूठ जो बोला जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन को इधर से उधर किया जाए। जहां भी इनकी कामयाबी होगी, 100 करोड़ के टीके की बात होगी, वो बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, लेकिन लाखों मौतों की बात नहीं होगी। आज जब देश को ओमाइक्रॉन की एंट्री के बाद जब ये कहा जा रहा है कि 3rd डोज यानी बूस्टर डोज की जरूरत है, तो आज हम अभी 2nd डोज भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं। ये हमको आपको समझना होगा। सर, लेकिन मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बनाइए मंदिर बनाइए, जितने ज्यादा मंदिर बनाना चाहे मंदिर बनाइए, लेकिन मेरे भाई हमें अस्पताल भी चाहिए, हमें स्कूल भी चाहिए, हमें नौकरियां भी चाहिए, हमें रोटी भी चाहिए। मैं जो हूँ, जब से जेल से निकला हूँ, इन 4 सालों में पूरा इंडिया घुमा हूँ। हर किसी से पूछता हूँ आपको आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है। हर कोई कहता है 2 वक्त की रोटी मिल जाए,
जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, जब वो पढ़ने जाए तो वो भी IIT में और एम्स में और अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो उसको नौकरी मिल जाए। रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पिछले 75 साल से यही मांग रहे हैं। और लेकिन जो है बात की जाती है राम मंदिर की, बात की जाती है 3 तलाक की, बात की जाती है हलाला की, बात की जाती है कश्मीर की, बात की जाती है पाकिस्तान की, बात की जाती है चाइना की। सर लेकिन लोगों के चुने हुए सांसद हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, उनकी ओर से मांग की गई प्रधानमंत्री से कि हमें भी भव्य राम मंदिर की तरह एक भव्य कृष्ण मंदिर दे। तो चुने हुए सांसद रोटी कपड़ा मकान पर ध्यान नहीं दे रहे, अब मंदिर निर्माण पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए हेमा मालिनी जी, आपको पता है, अगर आप मथुरा वासियों से पूछिए कि उन्होंने उनको किस तरह से जिताया है, वहाँ तो बेचारे बंदरों ने इतना ज़्यादा उत्पात मचा दिया था कि जो है लोगों ने जो है घर से निकलना बंद कर दिया था। बहरहाल वो बहुत बड़ी नेता हैं, और हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग तो उनके फ़ैन थे, तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा उसमें। बस इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी डमी कैंडिडेट को इलेक्ट करते हो तो ऐसे ही स्टेटमेंट में आपको झेलना पड़ेगा। थैंक यू।